चलिए कहा कहता है निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों के खानों के पदों को ज्ञात करें, है ना, पदों को ज्ञात करें। तो कहाँ तक हम लोग 2 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। 3 नंबर में एनसीईआरटी के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन है? एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज आना चाहिए। एक्सरसाइज क्या है? 5.2। एक्सरसाइज 5. एक्सरसाइज क्या है? 5.2 का। चलिए कहाँ तक है ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। 2 तक कंप्लीट हो चुका था। तीसरा क्लियर होगा। तीसरा में क्या क्वेश्चन है? 5 को। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आराम से समझना। देखिए पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन का मीनिंग ये कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है जो फर्स्ट टर्म दिया, दूसरा टर्म नहीं दिया, तीसरा दिया, मतलब पहला पद है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद है। तो पहला पद को क्या मानते हो? बताइए। ए बराबर कितना करेंगे? ए बराबर, अभी देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। T3 हमारे पास कितना है? T3 मेरे पास है 26। T3 कितना है? 26। T3 जब 26 है, T3 को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए। a प्लस 2d लिख सकते हैं। एक 2d बराबर 26। अब मेरा कहने का मतलब a प्लस 2d। आप बताइए a का मान कितना है? a का मान 2 है प्लस 2। चलिए अब बताइए इस 2 को इधर भेज दीजिए, क्या हो गया? आप भी लोग बताइए। 26 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 24। डी बराबर क्या हो गया? 24 बटा 2 क्या हो गया? 12। डी इक्वल टू कितना? 12। डी का मान कितना हो गया? 12। आप लोग बताइए डी का मान जब 12 हुआ, ए का मान कितना? मेरे पास 2 है। हम क्या मान पर निकालेंगे? T2। T2 का मान क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? T2 चाहिए हमको a प्लस डी। ए प्लस डी। ए का मान मेरे पास कितना? ए का मान 2, डी का मान 12। अब बताइए कितना होगा? 14। अब देखिए दूसरा पद निकल गया। यहाँ से समझ लीजिएगा 14 भरना है तो भर दीजिए, मगर भरिएगा नहीं। मतलब ये आपको पता करना है दूसरा पद T2 निकालना था। चलिए एक नंबर का कंप्लीट हुआ। अब देखिए 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। तो इस तरह से किसी भी दिक्कत को बोलना है क्या। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। चलिए फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन मिटा देते हैं। जो कंप्लीट होता है उसका क्वेश्चन बोर्ड पे ले आना चाहिए क्या। चलिए फर्स्ट बन गया, क्वेश्चन मिट गया। अब आगे चलिए 2 नंबर में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। मेरे पास क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। ध्यान से पहला पद नहीं है, पहला पद हुआ और दूसरा पद है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद। क्या क्या निकालना है? पहला पद नहीं है तो पहला पद एक को मान लेंगे 1। अब दूसरा पद है T2 लिखेंगे। T2 बराबर कितना हो गया? 13। मतलब T दूसरा। T2 को क्या लिख सकते हैं बताइए? a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए उसके बाद बॉक्स है नहीं, बॉक्स मतलब ना a है ना T3 है। T3 बराबर आपको निकालना है। T3 निकालने के लिए क्या चाहिए? A और D चाहिए। तो क्या है इसको क्या बोलेंगे? क्षमा पद। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा T4। T4 बराबर क्या है? 3। T4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3। अभी बताइए यहाँ से क्या हुआ? इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या? समीकरण। समीकरण लिखेंगे 1 तथा 2 से। आपको बताइए a का मान क्या? a प्लस डी बराबर कितना? 13। a प्लस 3d बराबर कितना? यहाँ पे घटाने पर क्या लिखिएगा? यहाँ पे घटाने पर हो गया माइनस 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 कट गया। क्या निकलेगा? माइनस। डी का मान कितना निकलेगा? माइनस। अब बताइए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? डी का मान अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 का रखेंगे हम, का निकलेगा समीकरण 1। समीकरण क्या चाहिए हमको? एक क्यों चाहिए समीकरण 1? इसलिए चाहिए क्योंकि हम उससे a का मान पता कर लेंगे। a मेरे पास क्या है? समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर कितना? 13 है। अब चलिए a माइनस 5 बराबर 13। अब हमको ये बताइए a बराबर क्या हो जाएगा? 13 प्लस 5 क्या हो गया? 18। a का मान क्या?
18। ए का मान क्या हो गया 18। अब पहला पद निकल गया। अब हमको क्या चाहिए तीसरा, क्या चाहिए T3। T3 निकालने के लिए क्या करते हैं T3 देखिए यहाँ पे a प्लस 2b। ए का मान कितना है जी 18 प्लस 2 गुना -5। -5 कहाँ से ला दिए सर देखिए इसलिए लाए। देखिए यहाँ से -5 का मतलब b का मान -5 है। अब बताइए यहाँ से 5 गुना 10। आप बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या निकाले हम निकाले ये कि तीसरा पद कितना निकल गया 8। देखिए पहला पद कितना 18, तीसरा पद कितना 8। चलिए 2 नंबर में कंप्लीट। किसी को भी कोई दिक्कत तो बोलना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितना नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी में जो चाहते हैं अपना लोग यार क्वेश्चन मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कितना था -22 कितना था -22। चलिए सेकंड हो गया। अब चले यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड यही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन क्या है ए का मान कितना होगा, ए का मान क्या हो गया ए बराबर 5। ए बराबर 5। अब देखिए मेरे पास किसका मान है T2 और T3 का मान नहीं है, मतलब दूसरा पद नहीं है, क्षमा पद है। अब देखिए निकालना आप यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद क्या लिखेंगे T4 बराबर क्या है, इसको तोड़ दीजिए 18 19 बटे 2 पूर्णांक में था इसको तोड़ दिए। अब देखिए T4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d क्या हो गया 19/2 हो गया। अब हमको ये बताइए यहाँ से a का मान कितना पुट करेंगे, a का मान अपन लोग पुट करेंगे 5 के लिए का मान है। अब चलिए कितना हो गया 3d बराबर 19/2 क्या निकल गया यहाँ से 3d बराबर 19/2 चल जाएगा इधर -5/1। एलसीएम बोलिए कितना होगा 2 19 हो गया 5 गुना 10 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3d बराबर क्या लिखेंगे 9/19 में से 2 d का मान निकाले यहाँ से। चलिए d बराबर क्या हो जाएगा 9/2 गुना 3 गुना 3 दिया 9। d का मान क्या निकला 3/2। d का मान ये निकला a का मान है। अब चाहिए क्या क्या है दूसरा पद और तीसरा पद। चलिए T2 यहाँ से निकालते हैं। T2 चाहिए इसका फॉर्मूला क्या आता है a प्लस d। अब a का मान कितना है a का मान देखिए a का मान 5 हो गया, a का मान 5 प्लस d का मान क्या हो गया 3/2। अब इसका सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा 2 5 गुना 10 प्लस 3 आंसर हो गया 13/2। किताब में आंसर नहीं मिलेगा, किताब में कैसे लिखा रहेगा पूर्णांक करके 6/1/2। क्या निकल गया जी दूसरा पद निकल गया ये। अब हमको क्या चाहिए तीसरा पद T3 क्या चाहिए हमको T3 क्या होगा a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस 2 गुना d का मान कितना निकाले 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। चलिए किसका मान 8 निकला T3 का मान, मतलब तीसरा पद को क्या निकला 8। देखिए दूसरा पद चाहिए निकल गया, तीसरा पद चाहिए निकल गया। 3 नंबर में दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रोक के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए अब बचा क्या 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर a बराबर कितना हो गया a बराबर -4 a बराबर -4। अब देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठा पद मतलब T6 का मान कितना 6 याद 1 2 3 4 5 6। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला a प्लस 5d = 6। अब यहाँ देखिए a का मान कितना है मेरे पास a का मान -4 प्लस 5 × d बराबर 6। अब यहाँ पे बताइए 5d क्या लिखेंगे 6 प्लस 4 बराबर 10। d बराबर क्या हो गया 10/5 5 गुना 10। d का मान कितना 2 d का मान 2 आ गया। अब a का मान कितना है जी -4। अब हमको कौन सा पद चाहिए दूसरा पद T2 क्या निकालेंगे a प्लस d चाहिए a प्लस d। a का मान कितना आप लोग के पास है -4 क्योंकि -4
एक के बाद प्लस 2 कितना होगा सॉल्यूशन -2। दूसरा पद क्या निकला -2। अब हमको चाहिए तीसरा पद t3 a प्लस 2d a का मान कितना है जी -4 प्लस 2 गुना 2 क्या हो गया -4 प्लस 4 क्या आंसर आ गया 0। अब चाहिए दूसरा पद भी, तीसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, हमको चौथा पद चाहिए। t4 निकालते हैं यहाँ से, t4 बराबर a प्लस 3d क्या हो गया a का मान कितना है जी a का मान -4 प्लस 3 गुना 2 कहाँ से लाते हैं d का मान पुट करते हैं -4 प्लस 6 हो गया 2। अब क्या चाहिए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा t5 यहाँ पे निकालते हैं t5 a प्लस 4d या a का मान कितना -4 गुना 2 क्या हो गया -4 प्लस 8। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या हो गया मैं सॉरी यहाँ पे 3 हो गया और ठीक है 4 क्या होगा -8 में से 4 घटेगा 4 बच गया। अब देखिए दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद t2 t3 t4 t5 ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या बचा है इसको रोक करके लिख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब अगला है ने क्या क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सॉल्यूशन मिटा दीजिए इधर से जो होता जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखिए। इसका सॉल्यूशन क्या मेरे पास क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला पद दूसरा पद क्या है t2 बराबर कितना लिखेंगे 38 पहला दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल टू 38। फर्स्ट समीकरण देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठा पद t6 लिखेंगे -22 t6 क्या लिखेंगे -22। अब यहाँ से इसको इक्वेशन बनाइए क्या इसको क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान दीजिएगा 2 है ना एक फॉर्म लिखते हैं क्या लिखेंगे a प्लस 5d 7 रहेगा तो 6d यहाँ पे -22 बटा समीकरण नंबर 2। समीकरण को सॉल्व कीजिए समीकरण 1 तथा 2 से एक समीकरण क्या a प्लस d बराबर 38। अब क्या हो गया a प्लस 5d बराबर -22। अब यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे घटाने पर क्या लिखिएगा घटाने तो लिखना जरूरी नहीं है लिखना है तो मन लिख दीजिए प्लस है तो माइनस प्लस लिख दीजिए क्या होगा -4d। चलिए 22 38 होता है 7 22 38 7 जोड़ के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए d बराबर क्या हो गया d बराबर हुआ 60 बटा -4 सॉल्यूशन करेंगे तो -15 d का मान कितना निकला जी d का मान -15 निकला। अब चलिए हमको क्या चाहिए देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से अब चाहिए क्या हमको d का मान समीकरण यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 क्या लिखना है समीकरण 1। अब यहाँ समीकरण 1 क्या लिखा a प्लस d बराबर 38 a प्लस d बराबर 38 a का मान कितना है जी तो ये मेरे पास a का मान नहीं है मेरे पास d का मान है इसका वैल्यू d का a -15 फिर माइनस कैसे आ गया यहाँ पे प्लस है d माइनस लिखे प्लस माइनस माइनस बराबर 38। अब बताइए a बराबर क्या हो जाएगा 38 प्लस 15 a बराबर क्या 8 5 13 4 1 5। अब बताइए a का मान कितना निकला 53 तो पहला पद 53 दूसरा पद है तीसरा चाहिए हमको t3 क्या चाहिए t3 a प्लस क्या होता है फॉर्मूला घटा दीजिए 3 है तो क्या लिखते हैं 2 अब यहाँ से a का मान कितना है जी a का मान मेरे पास हो गया चलिए a का मान हो गया 53 a का मान 53 प्लस 2 गुना d का मान कितना है d का मान है -15 यहाँ से ध्यान से देखिएगा -15 चलिए 53 15 दूना 30 चलिए 53 घटा देंगे कितना होगा यहाँ पे 2 23 होगा कि ना इसे लगाइएगा 23 हो गया। अब चलिए तीसरा पद हो गया पहला दूसरा तीसरा हो गया चौथा चाहिए हमको t4 क्या हो गया a प्लस 3d a का मान कितना a का मान चलिए a का मान अपन लोग के पास पुट करते हैं 53 हो गया प्लस 3 गुना -15 चलिए क्या हो गया 53 -15 दिया 45 यहाँ पे कितना होगा 45 5 50 3 8 हो गया। इसका मान t4 का पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा हो गया एक मान और निकालना है t5 क्या लिखेंगे a प्लस 4d अब चलिए 4d का मतलब क्या a का मान कितना है जी
ए का मान पाया हम लोग बस 53। चलिए प्लस 4 गुना -15 53 15 चौके 7 बटा कितना होगा -7। अब देखिए पहला पद निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी, पहला निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा पांचवा सब निकल गया। चलिए एक्सरसाइज 5.2 में 3 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।